नमस्कार दोस्तों, आपको इस परीक्षा में बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जो एक परीक्षा को लेकर अपडेट है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है एनटीए और एक बार फिर से विवादों में घिरती दिख रही है। एनटीए बार-बार विवादों में रही है, लेकिन इस बार परीक्षा में जो पूछे गए सवाल है उसको लेकर सवालों के घेरे में है। एक सवाल खड़ा हुआ कि जेईई मेंस 2025 के सेशन 1 में फाइनल आंसर की से लेकर 12 प्रश्न हटाए गए। इसमें से सवालों की संख्या 90 से घटाकर 75 कर दी गई और इसके बावजूद भी गलती की दर बढ़कर 1.6% हो गई। ये ऐतिहासिक सीमा 0.6 से कहीं अधिक है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी एनटीए विवादों में आती रही है, कई सारी बार विवाद में फंसी। तो फिर इसका कारण क्या है कि बार बार या तो एनटीए कुछ एरर करती है या फिर विवादों में रहती है। अगर जेई के देखें तो फाइनल आंसर पर सवाल उठे हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो अभी बताए जा रहे हैं कि एनटीए का दावा था कि जेई मेंस 2025 के जो सेशन 1 है इसमें कुल 6 प्रश्न हटाए गए। हालांकि 2025 के जो इस सेशन की जब आधिकारिक फाइनल आंसर की सामने आई तो फिर इसमें हटाए गए 12 प्रश्न लिस्टेड थे। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग को लेकर 2 सालों से इस परीक्षा में सवाल नहीं पूछे जा रहे थे न्यूटन्स लॉ को लेकर। और इस बार सेशन 1 की जो परीक्षा है उसमें भी सवाल शामिल कर दिया गया, मतलब गैप करके। वास्तविक सिलेबस को देखें और परीक्षा में जो सवाल पूछने के जो बीच का अंतर है, इससे अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई कि आप पिछले 2 साल से नहीं पूछे, इस बार क्यों। इसके अलावा फाइनल आंसर सीट से जो हटाए गए सवाल थे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सवाल शामिल हैं। अनुवाद में अगर देखा जाए तो इसमें भी ट्रांसलेशन में भी गलती हुई। जेई नीट की जो कोचिंग चलाने वाले कई सारे शिक्षक हैं, उनका ये भी मानना है कि प्रश्न पत्र में भाषा अनुवाद में भी कई सारी त्रुटियां थी। जेई मेंस 2025 के सेक्शन 1 के फाइनल आंसर की अनुवाद देखिए, ट्रांसलेशन देखिए तो कम से कम 1-2 गलतियां तो मिल ही जाती है। इनसे भ्रम की स्थिति पैदा हुई और गलत उत्तर को बाद में सही चिन्हित करने की ओर से भी विसंगति की गई, गड़बड़ियां हुई। अब जो स्टूडेंट थे उसके अनुसार से क्वेश्चंस पेपर में लॉजिक गेट के सवाल को अमान्य मानकर हटाया गया। अब स्टूडेंट इन सवालों से जूझते हुए परीक्षा में अपना काफी बहुमूल्य समय भी गवा दिए कि ये क्या होगा, कंफ्यूजन था और इसके कारण रैंकिंग भी प्रभावित हुई। एक साथ 67 टॉपर इसमें घोषित किए गए थे। आपको पता ही होगा कि एक एग्जाम में एनटीए विवाद में रही 2024 में भी बहुत बार। नीट यूजी के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद देश भर में बवाल मचा था और तब परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें एक साथ 67 टॉपर घोषित किए गए थे और इनमें से 8 ने तो एक परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा दी थी और सारे एक परीक्षा केंद्र के 8 टॉपर थे। एनटीए ने उस समय 7 केंद्रों पर परीक्षा में विलंब के कारण समय को हुए नुकसान की भरपाई के लिए नेट में शामिल 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दे दिया था और इसको लेकर लाखों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए थे। विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, परीक्षा रद्द करने की भी मांग करने लगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और इसके बाद परीक्षा को रद्द नहीं की गई थी। टॉपर छात्र छात्राओं के लिए दोबारा परीक्षा की व्यवस्था जरूर की गई थी, लेकिन डार्क नेट के अगर देखें तो कहा गया कि डार्क नेट की वजह से हुआ। पुलिस ने जांच की तो बिहार पुलिस ने जांच में दावा किया कि नीट यूजी का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, इसके बाद एहतियात के तौर पर यूजीसी नेट जो होने वाले परीक्षा थी उसमें एक परीक्षा को रद्द किया गया, 1-2 सेंटर से। अब शिक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की थी कि क्वेश्चन पेपर डार्क नेट पर लीक हुआ था और कहीं भी लीक नहीं हुआ। इससे पहले देखें तो 2017 में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है उसकी स्थापना हुई और मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और फार्मेसी इंस्टीट्यूट में जो एंट्रेंस स्टूडेंट लेते हैं फेलोशिप के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी एंट्रेंस एग्जाम ये एनटीए करवाती है। एनटीए शिक्षा मंत्रालय की जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके अधीन आता है। हालांकि ये भी इस चीज समझना होगा कि ये खुद अपनी स्वायत्त एजेंसी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती है एनटीए। लेकिन कई सारे सवाल एनटीए पर उठ चुके हैं। एनटीए को साल 2019 में उस वक्त सबसे ज्यादा आलोचना का झेलना पड़ा था
जब जेईई मेंस के दौरान सर्वर में दिक्कत के कारण स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद नीट यूजी को लेकर 2020 में इसे स्थगित करना पड़ा। 2021 में जेईई मेंस में गलत सवालों को लेकर खूब हंगामा हुआ। नीट में राजस्थान के जो भांग रोटा में देखे तो यहाँ भी गड़बड़ी हुई, कई सारे चीज आए। 2012 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था CUET, उसमें भी गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। तो एनटीए जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाई है पिछले 3 से 4 साल में देखें तो 2017 में इसका गठन हुआ और उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं 1-2 साल छोड़ दें तो हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ी होती ही रही है एनटीए के परीक्षा में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये एरर क्यों, इतना गलती एनटीए की तरफ से हो रही है, ये तो एनटीए ही जाने। लेकिन छात्रों को जो परेशानी में डाल रही है उसकी वजह से काफी सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आपके पास अगर इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी हो, आप अगर छात्र हो और एनटीए जो जेईई में क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ियां हुई है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस गड़बड़ हुए थे, अगर आपके पास जानकारी हो तो आप हमें शेयर जरूर कीजिए कि ये क्वेश्चंस थी इसमें गड़बड़ी हुई है। फिलहाल जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।